हेलो दोस्तों, आज हमारा 5वां लेक्चर है चैप्टर काइनेमेटिक्स का। और इस 5वें लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। ये हमारा आईटी वीडियो लेक्चर सीरीज़ का 5th लेक्चर है फॉर चैप्टर नंबर 4। इससे पहले हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, मोशन यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वेक्टर्स एंड मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स। ओके, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उससे पहले आप देखें। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे को ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहेगा वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए ठीक है फिर। और यदि मैं लास्ट क्लास की बात करूँ तो मैंने इससे पहले 4 लेक्चर्स काइनेमेटिक्स के मैंने अपलोड किए हैं। तो फर्स्ट लेक्चर था हमारा मोशन के बारे में, एब्सोल्यूट मोशन। और सेकेंड लेक्चर हमारा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। और थर्ड लेक्चर हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी, फिर एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। हमने एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी में डिफरेंट बहुत सारे क्वेश्चंस हमने देखा था लास्ट क्लास में। तो वो भी यदि आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। ओके, तो चलिए आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। सो चलिए मैं लिख देता हूँ हमारा टॉपिक नेम। एक्सेलरेशन, ठीक है। तो चलिए एक्सेलरेशन को समझते हैं। इसके बाद एक्चुअली 2 तरह के एक्सेलरेशन हम पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो अभी फ़िलहाल सिर्फ एक्सेलरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक्सेलरेशन को हम ए वेक्टर से डिनोट करते हैं, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट, इसको हम मेज़र करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है, या फिर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर भी आप बोल सकते हो, मगर ऐसा यूनिट इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। अभी ऐसा यूनिट कैसे है इसको हम समझते हैं इसके डेफिनेशन से, ठीक है। तो चलिए इसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखिए एक्सेलरेशन को डिफाइन किया गया, जैसे हमने स्पीड को डिफाइन किया था या वेलोसिटी को डिफाइन किया था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे ही हम एक्सेलरेशन को डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी किस तरीके से चेंज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, और उसका इंस्टेंटेनियस चेंज को ही हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is called acceleration। ये इसका सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। इसका मैथमेटिकल तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे a इक्वल्स टू, यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो dv/dt। आपको याद होगा हमने डिफाइन किया था स्पीड या वेलोसिटी को भी इसी तरीके से, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx/dt। इसको हम वर्ड्स में भी ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ, ये तो मैंने ऊपर लिख ही दिया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब यहाँ आप किस चीज़ का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, इसमें आप वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर रहे हो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। और एक्सेलरेशन का सिंपल मतलब यदि कुछ भी नहीं मेंशन है तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की ही हम बात कर रहे हैं। तो ये तो था हमारा एक्सेलरेशन का डेफिनेशन। सो यदि आपको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है या फिर डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तो आप एक्सेलरेशन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो उसको डिफ्रेंशिएट करके। आप एक्सेलरेशन को ऐसे कभी नहीं बोलोगे कि हमारा एक्सेलरेशन हो गया चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, वो एक्सेलरेशन नहीं होता, उसको हम एवरेज एक्सेलरेशन बोलते हैं। चेंज इन वेलोसिटी, वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी बाय वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, और किसी पर्टिकुलर टाइम पे उस बॉडी का क्या एक्सेलरेशन है उसको हम एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है। तो यदि मैं एवरेज एक्सेलरेशन को डिफाइन करूँ, ये तो हमारा एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। एक्सेलरेशन में मैं और कुछ बता देता हूँ। ये एक्सेलरेशन हमारा 2 टाइप का होता है जो कि हम आगे पढ़ेंगे 1 by 1 ईच टाइप। एक टाइप को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म
एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वैसे डिफरेंट केसेस, यही ज़्यादा कॉमन केस है हमारा। तो इसको हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर मोशन अंडर ग्रेविटी में, कि जब हमारा हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तो हम किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आपको वो सारे क्वेश्चन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होगा कि एक्सेलरेशन आपका वेरिएबल है, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट नहीं है, इट इज़ वेरिएबल, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, ठीक है। तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। यदि मैं मोशन की बात करूं, क्विकली मैं थोड़ा एक आइडिया आपको देता हूं मोशन के बारे में भी, मोशन के कितने टाइप्स हैं। यदि मैं मोशन लिखूं तो मोशन हमारा 2 टाइप है, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, और एक हमारा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब देखिए ये यूनिफॉर्म मोशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। यूनिफॉर्म मोशन में हमारा आता है कि जहाँ स्पीड हमारी कांस्टेंट है, वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, ठीक है, तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोल देंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में 2 टाइप का आ जाता है। इसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक तरह से हम बोल सकते हैं एग्जांपल की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस या तो यूनिफॉर्म मोशन के आएंगे या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का आएगा, ठीक है। या तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा या तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो जितने भी इस तरह का ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए ताकि आप चैप्टर को थोड़ा ब्रॉडली तरीके से देख सको, तो आपको चैप्टर पढ़ने में थोड़ा और आसानी होगी, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे एक्सेलरेशन की, तो हमने एक्सेलरेशन को डिफाइन किया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सो dv/dt, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो अब इसमें एक और टर्म आता है हमारा एवरेज एक्सेलरेशन। तो जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन किया, वैसे ही एवरेज एक्सेलरेशन को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एज यूजुअल इसका हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ए एवरेज से, या फिर कभी कभी ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये ए एवरेज कैसे डिफाइन किया गया? ये डिफाइन किया गया चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, मतलब एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई। तो वेक्टर फॉर्म में आप इसको चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम करोगे तो आपका एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम, ठीक है। तो ये एवरेज एक्सेलरेशन है। अब देखो इक्वेशन मोशन में कभी v माइनस यू बाई टी आप यूज़ करते हो तो वो इसलिए सही हो जाता है क्योंकि हमारा ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एवरेज का कोई मतलब ही नहीं बनता, एवरेज का मतलब हुआ सेम एक्सेलरेशन, इसलिए हमारा ये फॉर्मूला वर्क कर जाता है। यदि जहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है वैसे केस में डेफिनेटली आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। हम प्रॉब्लम से और समझेंगे। और एक और इसका फॉर्मूला है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। और इसका एक और फॉर्मूला मैंने बताया था, एवरेज वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन इज इंटीग्रेशन ऑफ v dt बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूला हम एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं सारे फॉर्मूला से, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। तो चलिए अब क्वेश्चंस दोनों से क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले एवरेज एक्सेलरेशन से ही क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। एवरेज एक्सेलरेशन का मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ, ठीक है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन 1 ऐसे ही मैं समझाता हूँ। सपोज एक बॉडी है, एक पर्सन है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, t इक्वल्स टू 0। और यहाँ तक उसने t इक्वल्स टू 4 सेकेंड में क्या किया, उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया और वो इस डायरेक्शन में मूव करने लगा 20 मीटर पर सेकेंड से। और यहाँ वो कब तक मूव किया? t इक्वल्स टू 10 सेकेंड तक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंट, सपोज हमने पॉइंट A दिया
और B दिया, C दिया, ऐसे बॉडी को ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। उसने A से B ट्रेवल किया 10 मीटर पर सेकेंड से, और B से C ट्रेवल किया उसने 20 मीटर पर सेकेंड से। 4 सेकेंड में उसने टर्न ले लिया और 10 सेकेंड में उसकी जर्नी कंप्लीट हो गई। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, बहुत सारे मतलब प्रीवियस क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कितना उसका एवरेज वेलोसिटी है, क्या उसका वेलोसिटी है, क्या उसका स्पीड है। तो यहाँ एवरेज एक्सेलरेशन की हम बात करते हैं। तो यदि आपसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछा गया तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी बाई फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टोटल टाइम। तो हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या है, हमारा फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड हमारा -20 जे कैप, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में, माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारा 10 आई कैप है। तो मैंने 10 आई कैप को सब्ट्रैक्ट कर दिया और डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम हमारा 10 है। तो हमारा क्या आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया -2 जे कैप माइनस आई कैप। इसको मैं ऐसे भी अरेंज करके लिख सकता हूँ, माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप। तो ये हमारा एवरेज एक्सेलरेशन आ गया। यदि हमसे एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पूछा है तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन का, √1² + 2²। सो 1 + 4 तो हमारा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, फिर मैं यूनिट में देता हूँ। तो ये इसका एवरेज एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वगैरह तो आप निकाल सकते हो। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, A to B का डिस्टेंस हो जाएगा 40 मीटर, B to C का डिस्टेंस हो जाएगा 20 × 6। सो 20 × 6 120। सो 120 + 40, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी हो जाएगा 120 + 40 160 मीटर। और आप पाइथागोरस से इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, फिर एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी वगैरह निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था एवरेज एक्सेलरेशन पे। चलिए अब जनरल एक्सेलरेशन पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम जनरल एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। जनरल एक्सेलरेशन पे क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सपोज हमारा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि वेलोसिटी इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी हमारा दिया हुआ है x², ठीक है। और इसमें आपसे पूछ दिया गया कि फाइंड एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये दो चीज़, एक्सेलरेशन को आपको एक्स के रेस्पेक्ट में बताना है और एक्सेलरेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में बताना है। इससे पहले मैं एक चीज़ मैं भूल गया था एक्सेलरेशन का के डेफिनेशन में बताना। एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला डिफाइन किया गया है, डिफरेंशियल फार्मूला। एक्सेलरेशन का एक तो dv/dt होता ही है। अब इसको आप v dv/dx भी लिख सकते हो, v dv/ds। तो ये एक्सेलरेशन का आप दो डिफरेंशियल फार्मूला आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब एक्चुअली ये क्यों मैंने मतलब नहीं बताया था, मतलब इसको आप डिराइव कर सकते हो। dv/dt को आप क्या लिख सकते हो, dv/dt को आप लिख सकते हो dx/dt इंटू आप इसको वेलोसिटी आपको यहाँ लिखना है, तो इंटू, चलो मैं dt/dx लिखता हूँ, ठीक है। तो dx/dt इंटू dt/dx, या फिर आप dt से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर dx से मल्टीप्लाई कर दो। सो dx/dx यदि आप करते हो तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ dx/dt और v इंटू, एक सेकेंड, मैं इसको कैसे डिराइव करूँ, dv/dt को मैं लिख सकता हूँ dx/dt इंटू dt/dt। यदि मैं लिखता हूँ तो v आ जाएगा और v इंटू dv/ds, ठीक है। मैं देख रहा हूँ अभी इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं dv/dt इक्वल्स टू dv इंटू dx/dx बाई dt। यस, तो आप इसको क्या लिखोगे, आप ये नहीं लिखोगे, आप इसको dv/dt रहने दोगे। आप इसमें क्या करोगे, ठीक है, इसको मैं as कर देता हूँ
ठीक है। आप डी बाई डी टी को क्या लिखोगे, डी बाई डी टी रहने दो, इसको आप डी एक्स बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो और फिर इस टर्म को आप, थोड़ा मैनिपुलेशन है, इस टर्म को आप साथ कर लो। सो डी एक्स बाई डी टी वी हो गया, तो ये हो जाएगा वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। इस तरह से इसको कुछ मैनिपुलेट करके एक फार्मूला, फंडामेंटल फार्मूला नहीं है ये, मैनिपुलेशन फार्मूला है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्सेलरेशन को डी वी बाई डी टी या फिर एक्सेलरेशन को वी डी वी बाई डी एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन था, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि वेलोसिटी एक्स स्क्वायर दी हुई है और आपको एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकालना है और वेलोसिटी एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी निकालना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन निकालने का सिंपल तरीका है v डी वी बाई डी एक्स आप लिखोगे और वेलोसिटी एक्स स्क्वायर है और यहाँ वेलोसिटी के डिफ्रेंसिएशन से मल्टीप्लाई करोगे। तो डी वी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये 2x आ जाएगा और यहाँ पे आपने 2x लिख दिया तो ये 2x क्यूब आ गया। तो ये 2x क्यूब एक्सेलरेशन हमारा आ गया। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 2x क्यूब और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 2x क्यूब। अब आपको टाइम के फंक्शन में लिखना है। हमारा दूसरा क्वेश्चन था एक्सेलरेशन इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो आप इस वेलोसिटी को एक्स स्क्वायर लिखोगे और इस वेलोसिटी को डी एक्स बाई डी टी लिखोगे। अब यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी टी। आप इसको इंटीग्रेट करोगे, यदि कुछ नहीं मेंशन किया है तो आप लिमिट 0 से ले सकते हो, 0 टू एक्स और यहाँ पे 0 टू टी। या फिर मैं एक जनरल ही ले लेता हूँ, सपोज मैं एक्स नॉट ले लेता हूँ और ये एक्स, ये मैं एक्स नॉट से एक्स नॉट इज द इनिशियल पोजिशन, ठीक है। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंस हो जाएगा -1 बाई एक्स और आप लिमिट लगा दोगे एक्स नॉट टू एक्स इक्वल्स टू टी, ठीक है। अब माइनस आप बाहर ले लो, सो 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स नॉट इक्वल्स टू टी। तो आपके पास आ गया 1 बाई एक्स नॉट माइनस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू टी। तो 1 बाई एक्स आपकी आ गई 1 बाई एक्स नॉट प्लस टी। तो 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स नॉट टी बाई एक्स नॉट। तो x की वैल्यू आ गई एक्स नॉट बाई एक्स नॉट टी प्लस 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये कुछ वियर्ड सा फंक्शन है। अब एक्स नॉट की वैल्यू आप 0 डाल सकते हो तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, मतलब वो टाइम का फंक्शन नहीं रह जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये तो हमारा था एक क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं लिखता हूँ। सपोज आपके पास वेलोसिटी दी हुई है आपको, या फिर चलो वेलोसिटी दी हुई है 2x प्लस 3 और आपसे क्या पूछ दिया है, आपसे x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x पूछा है, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी गई है। यहाँ पे t हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आपको 4 चीज़ें अब बतानी है। आपको एक फंक्शन दे दिया गया, यदि इनिशियल वैल्यू नहीं दिया है तो आप 0 या फिर कुछ एज्यूम कर सकते हो, x नॉट एज्यूम कर सकते हो या फिर a एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। और चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन सबसे आसान है। एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x निकालने का, तो वी डी वी बाई डी एक्स, क्योंकि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x आपको पता है। तो आप वेलोसिटी क्या लिखोगे 2x प्लस 3 और डिफ्रेंशिएशन करोगे वेलोसिटी का, तो इसकी 2 आ जाएगी। तो आपका आंसर आ गया 4x प्लस 6। तो एक्सेलरेशन आपका फर्स्ट आंसर आपका एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। चलिए तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट एक्सेलरेशन इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो एक्सेलरेशन इज ए फंक्शन ऑफ टाइम के लिए सबसे पहले आपको x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, फिर वेलोसिटी एज ए, ओके लास्ट क्वेश्चन में हमने x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाला था। अब इस लास्ट क्वेश्चन में एक्चुअली वेलोसिटी निकालने के लिए dx बाई dt करोगे, आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए dv बाई dt। तो ये मैं मिस कर गया, तो ये आपको करना होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन में वो कवर कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा है एक्सेलरेशन इज ए फंक्शन ऑफ x गिवन है और हमें एक्सेलरेशन इज ए फंक्शन ऑफ t निकालना है। तो उससे पहले हम निकाल लेते हैं
एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टी। एक बार एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टी आ जाएगा तो उसको डिफ्रेंशिएट करके आप वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हमारा ये जॉब है, ये जॉब हमारा हो गया और हमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया ही हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी को हम dx/dt लिख देंगे और dx/dt इक्वल्स टू 2x + 3। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो dx डिवाइड बाई 2x + 3 इक्वल्स टू dt। अब यहाँ इंटीग्रेट कर देंगे। अब यह इंटीग्रेशन आप x0 से कर सकते हो, x0 से x तक, ठीक है। x0 इनिशियल वैल्यू है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रूल लगेगा क्योंकि हमारा ये 2x + 3 है। हमने फॉर्मूला देखा था dx/x का log ऑफ x होता है, तो ये फॉर्मूला में मैच नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। तो आप 2x + 3, आपने यदि इंटीग्रेशन का मेथड्स नहीं देखा है तो आप इंटीग्रेशन की वीडियो देखिए तो आपको ये क्लियर होगा। तो मैंने 2x + 3 को मैंने t एज्यूम कर लिया और यहाँ मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, तो 2 = dt/dx। तो आपकी dx की वैल्यू आ गई dt/2, ठीक है। इस dx को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा और इस 2x + 3 को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt 1/2 और t, और लिमिट भी हमारा इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो लिमिट हमारा क्या चेंज हो जाएगा, जब हमारा x0 था तो t हमारा 3 + 2x0, और जब हमारा x है तो 2x + 3। तो ये हमारा लिमिट है इक्वल्स टू t, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा जा रहा है, ओके। सो 1/2 आप log को ln लिख सकते हो या फिर log भी आप चाहो तो लिख सकते हो, log टू द बेस e, और यहाँ t आ गया और आप लिमिट डाल दो 3 + 2x0 2x + 3, या तो आप x0 को 0 ले सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू, ठीक है। तो 1/2 को आप उधर भेज दो तो ये 2t हो गया। 2t = log ऑफ 2x + 3 माइनस log ऑफ 3 + 2x0। अब log का रूल हम लगा देंगे log a - log b, तो log a/b हो जाता है, तो यहाँ भी रूल अब लगा देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log 2x + 3/2x0 + 3 इक्वल्स टू 2t। चलिए x0 की वैल्यू 0 ले लेते हैं, इनिशियल पोजीशन पार्टिकल का 0 है, तो ये हमारा 0 आ गया। हमारे पास ये बेस e है, तो log ऑफ 2x + 3/3 इक्वल्स टू 2t। अब ये एक्सपोनेंशियल उधर जाएगा तो ये 2x + 3/3 इक्वल्स टू e⁻2t। तो हमारा 2x + 3 इक्वल्स टू 3 × e⁻2t। सो 2x हमारा हो गया, 3 कॉमन ले लो, सो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा e2t - 1। तो आपकी x की वैल्यू आ गई 3/2 e2t - 1। काफ़ी बड़ा सा आंसर आ गया हमारा x। तो आपका x एज ए फंक्शन ऑफ t आ गया। अब आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, तो आपको सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट करना है। केस भी खत्म हो गया, v = dx/dt। तो आप इसको 3/2 कॉमन ले लो और इसका डिफ्रेंशिएशन 2e2t और इसका 0 हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर 3e2t। ये आपका वेलोसिटी आ गया, ठीक है। तो ये आपका वेलोसिटी का फंक्शन आ गया। सपोज आपको एक्सेलरेशन का फंक्शन चाहिए तो एक्सेलरेशन dv/dt, और वेलोसिटी आपकी है 3e2, सो 3 × 2 × e⁻2t। तो आपकी एक्सेलरेशन आ गई 6e2t, ठीक। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करके एक्सेलरेशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट एक्सेलरेशन के बारे में और चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बेसिकली जब इसके क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन को, तो ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, ठीक, और उसी से एक तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन आता है। तो चलिए इक्वेशन ऑफ मोशन को ही देख लेते हैं, ठीक है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।